रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना अगर सीखना है आपको तो पानी में तो उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 15 अक्टूबर करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट मिल जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर करके वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए, कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य हर घर जल पहल के तहत पूरे राज्य में सभी को जल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका गोवा है। और दूसरा था कि 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए, 2020 का जो आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, ये पाल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। देखिए, नोबेल पुरस्कार का मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी। और तीसरा प्रश्न था कि ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और चौथा था कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी कि विश्व गठिया दिवस कब मनाता है। तो देखिए, विश्व गठिया दिवस को हम 12 अक्टूबर को मनाते हैं। और पांचवा था कि साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है। तो देखिए, इसको जीता है राफेल नडाल ने। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे, जिसको हम विश्व मानक दिवस कहते हैं हिंदी में या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कहते हैं, ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका विश्व मानक दिवस है इसको हम 14 अक्टूबर को मनाते हैं। और 2020 का जो आपका विश्व मानक दिवस है इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। देखिए, जो आपका ये विश्व मानक दिवस है, इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच में वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और जो आपका विश्व मानक दिवस है, ये दिन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सदस्यों के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व भर में उन हजारों विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हर साल मनाया जाता है। देखिए, जब का ये विश्व मानक दिवस 2020 है, तो इसके अवसर पर एक पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। और इस पोस्टर प्रतियोगिता में जो विजेता रही, इनका नाम है ज्योति विश्व, जो कि भारत से हैं। और इसमें दो उपविजेता रहे। इसमें पहले उपविजेता का नाम है अभिषेक साहू, जो कि भारत से हैं। और इसमें जो दूसरे उपविजेता हैं, इनका नाम है मोहसिन जाफरी, जो कि ईरान गणतंत्र से हैं। और देखिए, आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड है, तो इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को यूनाइटेड किंगडम के लंदन में की गई थी। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में एडी नजोरोगे। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका ये एस क्रेडिट कार्ड है, इसको एक्सिस बैंक ने जो है गूगल पे के साथ मिलकर लॉन्च किया है। देखिए, जो आपका ये कार्ड है इसका नाम है एस क्रेडिट कार्ड, ये जो है गूगल पे के सहयोग से लॉन्च किया गया है। और ये वीज़ा सिग्नेचर प्लेटफॉर्म पर जो है काम करेगा। और कोई भी एक्सिस बैंक का जो कस्टमर हो या फिर कोई व्यक्ति हो जिसका उसमें खाता हो, ठीक है, तो वो जो है इस क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु टोटल लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, ये देश आपका मालदीव है। याद रखिएगा कि भारत ने अभी हाल ही में मालदीव के साथ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के एक कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, भारत और मालदीव ने हाल ही में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन पर समझौता किया है। और ये जो है मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है। और देखिए, आपका जो मालदीव है इसके बारे में मैं बता दूं। देखिए, ये आपका इंडिया का मैप आपको यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा मैप को हम अगले पेज पे देख लेते हैं। देखिए, जो आपका ये इंडियन ओशियन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इंडिया से थोड़ा सा दक्षिणी तरफ आगे बढ़ेंगे तो छोटे छोटे आइलैंडों वाला एक द्वीप मिलेगा आपको, मालदीव, ठीक है। और मालदीव जो आपका ये साउथ एशिया में स्थित है। अगर मतलब वर्ल्ड में देखेंगे तो साउथ एशिया में आपका मालदीव पड़ेगा। और मालदीव की राजधानी माले है। करेंसी है मालदीवियन रुपया। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं इब्राहिम मोहम्मद सॉली। और मालदीव की जनसंख्या है 5.16 लाख। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है।
तो देखिए देश आपका बांग्लादेश है। देखिए बांग्लादेश में अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा रेप की हिंसक घटनाएं होती थी। वहाँ पे रेप करने के बाद लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या है, देखिए जो मेजोरिटी में है वो जो है इस्लाम के लोग वहाँ पे मेजोरिटी में हैं, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय है वो मेजोरिटी में है और माइनॉरिटी में हिंदू समुदाय है वहाँ पे। तो हिंदू समुदाय पे बार बार अटैक होता है क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मतलब पूरा का पूरा बांग्लादेश जो है ये इस्लामिक देश बन जाए। तो इसीलिए ऐसा वहाँ पे घटना जो है मतलब बढ़ रहा था। तो बाद में क्या हुआ, बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ कि भाई नहीं ऐसा गलत है करना। तो वहाँ के बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई और इसके बाद जो बांग्लादेशी सरकार है इसने जो है फिर कहा कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत हैं और हमें इतनी कट्टरता नहीं दिखानी चाहिए। और अगर कोई भी रेपिस्ट जो है ये रेप के मामले में आरोपी पाया जाता है तो उसको अब केवल और केवल फांसी की सज़ा होगी। तो ऐसा होना चाहिए हर देश में, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कहीं का भी देश हो, किसी भी महाद्वीप का। देखिए मुझे लगता है पूरी दुनिया में ऐसा होना चाहिए कि जितने भी रेप के आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर वो सही मामले में मतलब दोषी पाए थे तब ठीक है। और देखिए हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। देखिए बांग्लादेश में हाल ही में मानवाधिकार संस्था की एक रिपोर्ट आई है और वहाँ पे बताया गया है कि बांग्लादेश में दुष्कर्म की घटनाओं में अभी हाल ही में तेज़ी से इजाफा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। देखिए बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी है बांग्लादेशी टका, पॉपुलेशन है 16.14 करोड़, प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका इंडिया का मैप है। और इंडिया के मैप में अगर आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक देश दिखेगा बांग्लादेश, ठीक है। और देखिए बांग्लादेश जो है ये अपनी सीमाएं भारत के साथ बनाता है और म्यांमार के साथ यानी कि बर्मा के साथ बनाता है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। तो देखिए ये दवा कंपनी आपकी है जॉनसन एंड जॉनसन। इसके पाउडर वगैरह आप यूज़ किए होंगे, जॉनसन बेबी पाउडर। तो ये जो है वैक्सीन भी बना रही थी अभी हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन। देखिए ये एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। तो इसने अभी हाल ही में एक कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, इसका नाम है AD26COV2S। और इसका अभी हाल ही में परीक्षण चल रहा था और इसका जो क्लिनिकल ट्रायल है ये अंतिम चरण में था, यानी फाइनल स्टेज में था। लेकिन पता नहीं कुछ संशय हो गया जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को, तो इसने कहा कि भैया इसका परीक्षण भी तत्काल प्रभाव से रोक लो और इसमें कुछ और भी हम टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद फिर इसका जो है अंतिम ट्रायल करेंगे। और देखिए आपका जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है ये अब दुनिया की उन 4 कंपनियों में शामिल हो गई है जो कोरोना के वैक्सीन को बना चुके हैं और इनका जो क्लिनिकल ट्रायल है ये अंतिम चरण में है। तो अगर ये अंतिम चरण में पास हो जाती है तो फिर ये जो है वैक्सीन जनता के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। तो देखिए जो वैक्सीन है जिसको जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बनाया है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल अंतिम चरण में, इसका नाम है जो है AD26COV2S, ठीक है। इसका नाम रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। तो देखिए जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है तो इसकी जो ग्रे लिस्ट है इसमें पाकिस्तान को बरकरार रखा गया है क्योंकि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है FATF की, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, इसमें बताया गया है कि आतंक के वित्त पोषण और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की प्रभावशीलता पर पाकिस्तान की प्रगति 2019 की तुलना में काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही है। यानी कि पाकिस्तान में अभी भी आतंकवादियों को फंडिंग की जा रही है, उनको वित्त पोषण किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाएं हो रही हैं, विदेशों से जो है उनके लिए गुप्त रूप से धन आ रहा है और वो फंडिंग की जा रही है टेररिस्ट को, ठीक है। तो इसलिए जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को फिर से रखा गया है दोबारा। देखिए जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका मुख्यालय आपका है फ्रांस के पेरिस में। इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में मार्कस प्लेयर और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसकी मेंबरशिप है 39 कंट्रीज के पास में। सातवां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन किस दिन मनाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस को हम 13 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसके द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु किए गए आह्वान के बाद 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका हरियाणा का राज्य सरकार है इसने जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है और इस मोबाइल वैन सेवा को नाम दिया गया है चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन, इसको याद रखिएगा। और ये जो आपका चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन है ये जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है जिसमें सेंसर और विभिन्न उपकरण लगे हुए हैं। और जो आपका देखिए हरियाणा राज्य के बारे में जान लीजिए। तो ये हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़,
गवर्नर यहाँ के हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ की पॉपुलेशन है 2.54 करोड़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। नवा प्रश्न है कि भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक यानी कि कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में जो है 158 देशों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए भारत को इस 158 देशों की सूची में 129वें स्थान पर रखा गया है। याद रखिएगा कि भारत को 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 129वें स्थान पर रखा गया है कुल 158 देशों की सूची में। देखिए ये सूचकांक का जो है ये तीसरा संस्करण है, यानी कि ये तीसरी बार जारी किया गया है, जो कि कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। देखिए वर्ष 2020 के CRI यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है और इसमें सबसे आखिरी यानी कि 158वें स्थान पर आपका जो है दक्षिणी सूडान है। तो इसको याद रखिएगा, पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर आपका नॉर्वे है और अंतिम यानी कि 158वें स्थान पर आपका दक्षिणी सूडान है और भारत इसमें 129वें स्थान पर है। और देखिए इस सूचकांक को ऑक्सफैम में जारी किया है और ऑक्सफैम जो है इसकी स्थापना की थी सेसिल जैक्सन कोल ने और इसकी स्थापना 1942 में की गई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में। और देखिए जो आपका ऑक्सफैम है इसका मुख्यालय आपका है केन्या के नैरोबी में और वर्तमान में ऑक्सफैम के डायरेक्टर हैं विन्नी ब्यानीमा। और देखिए जो आपका ये असमानता घटाने का प्रतिबद्धता सूचकांक है, तो इस सूचकांक के अनुसार भारत जो ये महामारी के दौरान असमानता से निपटने में दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। भारत का स्वास्थ्य बजट दुनिया का चौथा सबसे कम बजट है और केवल आधी आबादी की जरूरत जो है इससे पूरी हो सकती है, उन तक सेवाएं पहुंच सकती हैं। और देखिए इस सूचकांक यानी कि इंडेक्स को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल संगठन है, इसका नाम है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, तो इसके द्वारा जो है डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में और स्वतंत्र विशेषज्ञों से प्राप्त आंकड़ों के साथ जारी किया जाता है हर साल। और ये सूचकांक जो है असमानता को कम करने और अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने के लिए सरकारों और उनके द्वारा अपनाई गई नीति प्रतिबद्धताओं के माध्यम से क्या किया जा रहा है इसकी निगरानी करता है। और ये सूचकांक जो ये 3 बुनियादी स्तंभों पर आधारित है। पहला है पब्लिक सर्विसेज पिलर और दूसरा है प्रोग्रेसिव टैक्स पिलर, तीसरा है वर्कर्स राइट पिलर यानी कि लोक सेवा स्तंभ, प्रगतिशील टैक्स स्तंभ और श्रमिक अधिकार स्तंभ। 10वां प्रश्न है कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। तो देखिए विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से जो आपका भारत है, तो भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और देखिए जो आपका विश्व बैंक है इसकी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मौजूदा हालत में जो आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्र है यानी कि जो आपका दक्षिण एशिया का रीजन है, तो इसमें जितने भी देश हैं वहाँ पर स्कूलों के बंद रहने से कुल 62 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जो है नुकसान हो सकता है। और एक जो आपका वर्ल्ड बैंक है यानी कि विश्व बैंक है, इसका मुख्यालय आपका जो है कहाँ पे स्थित है, वाशिंगटन DC अमेरिका में और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसके संस्थापक हैं जॉन मेनेट केनर्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ आतंकवाद विरोधी अभ्यास जिसका नाम सुरक्षा कवच है इसका आयोजन किया। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय सेना ने महाराष्ट्र की जो वहाँ की लोकल पुलिस है ठीक है उसके साथ सुरक्षा कवच नाम का एक जो है आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित किया था और इस अभ्यास का जो आयोजन है ये महाराष्ट्र के पुणे के लुल्ला नगर में किया गया था। और देखिए इस अभ्यास में सेना की त्वरित प्रक्रिया टीमों, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीमों के साथ साथ आतंकवाद रोधी दस्ते और महाराष्ट्र पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीम ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया था। 12वां प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2021 जो है ये किस देश में आयोजित की जाएगी। देखिए इस बैठक का स्थान बदला है, मैं आपको फिर से बता दूं, जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है तो देखिए इसकी जो वार्षिक बैठक है ये 2021 में स्विट्जरलैंड के जो है लूसर्न बर्गेनस्टाक में आयोजित की जाएगी। देखिए स्विट्जरलैंड में एक और प्लेस है दावोस ठीक है, पहले इसका आयोजन जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाला था, लेकिन स्विट्जरलैंड के अब जो है लुसन बर्गेनस्टाक में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और देखिए ऐसा इसलिए किया गया कोरोना महामारी जो है इसकी सुरक्षा कारणों के कारण ठीक है। देखिए जो आपका ये प्लेस है लुसन बर्गेनस्टाक ठीक है, तो यहाँ पर होने वाली जो आपकी ये वार्षिक बैठक होगी 2021 की, ये जो है द ग्रेट रीसेट की थीम पर आयोजित की जाएगी और इस बैठक में दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी समाधानों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
और देखिए आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को हम कहते हैं हिंदी में विश्व आर्थिक मंच, और इसका मुख्यालय आपका जो है स्विट्जरलैंड के कोलोनी में है। इसके संस्थापक है क्लास श्वाब, स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी, लीडर इसके क्लास श्वाब है, ठीक है। देखिए एग्जाम में पूछा था कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका है कोलोनी स्विट्जरलैंड में। 13वां प्रश्न की हाल ही में अमेजॉन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो अमेजॉन पे ने देखिए हाल ही में ऊबर के साथ जो है, जो कि एक कैब प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, तो इसके साथ डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में समझौता किया है। देखिए इस साझेदारी का उद्देश्य जो आपका उबेर है, तो इसके लाखों ग्राहकों को उनकी राइड के लिए संपर्क रहित सुरक्षित भुगतान करने में सक्षम बनाना है, ठीक है। तो अब जो है जितने भी उबर के कस्टमर होंगे जो कैब बुक करेंगे, वो पेमेंट कैसे करेंगे, अमेजॉन पे के माध्यम से, ताकि लोग जो है बिना छुए जो है पेमेंट कर सकें, ताकि कोरोना का प्रसार कम हो। देखिए ग्राहकों को अपनी उबर यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए पेमेंट्स आइकॉन पर क्लिक करके अमेजॉन पे का जो है चयन करके अमेजॉन पे पर जो है खाते को उबर से जुड़ना होगा। यानी कि कहने का मतलब है जो आपका उबर का जो ऐप होता है मोबाइल ऐप, ठीक है, उसमें आप जाएंगे तो अपनी कैब अगर आप बुक करते हैं तो लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो पे वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अमेजॉन पे का लिंक हो जाएगा, वहाँ पे आप पैसा पेमेंट कीजिए, आपकी कैब बुक हो गई और उसके बाद कैब का एंजॉय कीजिए। 14वां प्रश्न की हाल ही में भारत पे ने कितने क्रिकेट स्टार को अपने टीवी अभियान जिसका नाम है टीम भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए ये क्रिकेट टीम अगर तैयार होती है उसमें 11 लोग तो रहते ही हैं, ये कॉमन सी बात है। तो टोटल 11 क्रिकेट स्टार को जो है अभी हाल ही में भारत पे ने जो है अपने टीवी अभियान टीम भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और इन 11 के नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस टीम भारत पे में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शाह, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शुभमन गिल शामिल है, इनके नाम याद रखिएगा। देखिए जो आपका ये टीवी सीरीज है इसको जाने माने बॉलीवुड निर्देशक पुनीत मल्होत्रा के द्वारा निर्देशित किया गया है, जो कि हम है टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ है साथ खड़े हैं, ठीक है, इसका ये संदेश देता है। देखिए भारत पे जो ये प्रमोट कर रहा है अपनी इस एप्लीकेशन को, जो कि एक यूपीआई ऐप है, ताकि जो दुकानदार हैं ये पेटीएम और जैसे कि अमेजोन पे जितने भी मतलब ये ऐप हैं उनको इस्तेमाल करने के साथ साथ इस भारत पे को जो है इस्तेमाल करें। तो देखिए भारत पे काफ़ी ऑफर भी देता है आपको, तो उस पर आप चेक कर सकते हैं कैशबैक वगैरह। 15वां प्रश्न की हाल ही में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को जो है टोटल 10.3% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी अपने पूर्व अनुमान को कोविड मामलों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण -4.5% से बढ़ाकर जो है -10.3% कर दिया है। यानी कि हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने कहा था कि भारत की जो जीडीपी है, पहले कहा था कि ये -4.5% रहेगी, लेकिन अब कहा है नहीं, ये जो है अब -10.3% रहेगी चालू वित्त वर्ष 2020-21 में। और जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, देखिए इसकी वर्तमान में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और मेंबरशिप है 189 कंट्रीज़ के पास में, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करना अगर भूल चुके हैं तो तुरंत लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए कि लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जो है जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा, बताइए। और दूसरा कि अक्टूबर 2020 में एडीबी ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी, बताइए। और तीसरा कि कौन सा राज्य पूरी तरीके से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला भारत का पहला राज्य बन गया, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण मंत्री सीएम चेंग का निधन हो गया, बताइए। और पांचवा कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 किसने जीता, बताइए। और कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।